शिक्षक साथियों नमस्कार। दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपको ऑनलाइन प्रशिक्षण करवाए जा रहे हैं, उस प्रशिक्षण के अगले कड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षक साथियों, 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपको 2 कोर्स करने हैं, जिसमें आपका पहला कोर्स जो है वो है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझना और दूसरा है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। तो आपको इस दोनों कोर्स में 25 नवंबर तक इनरोल्ड हो जाना है, अर्थात नामांकन कर लेना है और 30 नवंबर तक आपको प्रशिक्षण पूरे कर लेने हैं। शिक्षक साथियों, इस प्रशिक्षण के क्रम में आपको 70% मार्क्स की अनिवार्यता है। 70% मार्क्स अर्थात 14 प्रश्न, 20 प्रश्न का आंसर आपसे पूछा जाएगा। उसमें आपको 14 प्रश्नों का उत्तर हर हाल में देने होंगे। आज आपको इस वीडियो में मैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता से रिलेटेड 40 प्रश्न का आंसर आप लोगों को अभी बताऊंगा। आप इस 40 प्रश्नों को अच्छे से कहीं नोट करके अगर आप प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको 70% नहीं 100% मार्क्स आप ला पाएंगे। इसी के कड़ी में हमने आपके प्रश्न से रिलेटेड 40 प्रश्नों का हल किया है और उस 40 प्रश्नों को बारी बारी से अभी आपको मैं दिखाऊंगा। आज का ये कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता से रिलेटेड है। इसके प्रश्नोत्तरी को मैं बताऊंगा। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक होने वाले प्रशिक्षण के पहला जो भाग है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझना, इसके प्रश्नोत्तरी को मैंने कल YouTube के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया है। आप अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो हो सकता है कि आप तक नहीं पहुंच पाया होगा। तो आज हम ये दूसरा जो है मॉडल, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता, तो इस पर हम बात करेंगे और इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। शिक्षक साथियों, आप एक ये जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना है, आप चैनल में जाकर के आप देखेंगे तो आपको इस जो पहला मॉडल है इसका भी आपको प्रश्नोत्तरी मिल जाएगा। ये कोर्स भी आपको 30 नवंबर तक पूरे कर लेने हैं। तो कल मैंने इसे अपलोड कर दिया है। आज आप लोगों को इस विषय पर बात करूंगा, इसके सभी प्रश्नोत्तरी को हल करवाऊंगा। आपके तमाम प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें 40 प्रश्नों को देखकर आप 20 प्रश्न का हर हाल में उत्तर दे पाएंगे और 100% मार्क्स लाकर आप अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लेंगे। शिक्षक साथियों, जैसे ही आप प्रश्नों के हल करेंगे आपको तुरंत बधाइयाँ दी जाएगी और कुछ ही समय में आपके दीक्षा प्लेटफॉर्म में आपको सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने इस कोर्स को अच्छे तरीक़ा से पूरे कर पाएंगे और प्रमाण पत्र को पूरा कर लेंगे। शिक्षक साथियों, थोड़ा ये समझ लें कि पिछले जो अक्टूबर माह में 2 कोर्स करवाए गए थे, उस कोर्स में 70% मार्क्स नहीं लाने के कारण बहुत सारे शिक्षकों का प्रमाण पत्र अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। यहाँ देखना ये होगा कि आप कोर्स को जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ भी प्रश्नों का हल कर देते हैं 2, 4, 5, 6, आपको बधाइयाँ तुरंत मिलती है और आपको पूर्ण कोर्स का यहाँ स्क्रीन पे दिखाया जाता है। अब पूर्ण हो जाता है तो आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, अब हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो शिक्षक साथियों, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको 70% मार्क्स लाना ही लाना है। आपको सिर्फ पूर्ण कर लेने से ये आपकी समस्या सॉल्व नहीं होंगी। आपको परीक्षा में उत्तीर्णांक 70% मार्क्स लाना ही है। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो के सहायता से सभी प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे और 20 में 20 प्रश्नों का हल कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं एक एक प्रश्नों को
बारी बारी से देखते हैं और उसे आप नोट कर लें और अच्छे तरीक़ा से आंसर दें। शिक्षक साथियों, तो चलते हैं हम पहले यहाँ वीडियो में पहले प्रश्न की ओर। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत मिल सके। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? तो इसका आंसर है बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। तो इसका आंसर है साझा पठन। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता है या करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणियाँ जोड़कर उसे आगे बढ़ाता या बढ़ाती है। ये इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? इसका सही उत्तर है डायरी पर नोट लिखकर देना। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? तो इसका सही आंसर है सृजनात्मक सोच पूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर है अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अगला प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? इसका सही आंसर है बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय में उधार लेना। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? तो इसका सही आंसर है FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करना। शिक्षक साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किस से संबंधित है? बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। अगला प्रश्न, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? तो इसका सही आंसर है अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना।
अगला प्रश्न है, बच्चों में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अगला प्रश्न, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उसकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर है स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। अगला प्रश्न है, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? तो इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता कौशल। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता को बढ़ाकर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूकता होना चाहिए? तो विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर जागरूकता होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर। बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो अभिभावकों का सहयोग आवश्यक इसलिए है क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवार के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? तो सबसे अधिक आवश्यक है बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? तो इसका सही आंसर है गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। इसमें है, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? तो इसका सही आंसर, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? तो इनका सुझाव दिया गया है आकलन के परिणामों को साझा करना। आकलन के परिणामों को साझा करना। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। बढ़ते हैं आगे। अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती है? तो गतिविधियां हैं जोर से बोलकर पढ़ना। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में
जानकारी क्यों होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। आइए अगले प्रश्न पे। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सटीक आंसर है अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। आइए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती? तो यह है अक्षरों के साथ अनुरेखन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुदाय के सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या तरीके हैं? तो इसका सही आंसर है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। आइए अगले प्रश्न पे। जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इसमें से कौन सा काम करना आसान होता है? तो इसमें आसान करता है ये सफल साझेदारी बनाना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? इसका सही आंसर है सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार, अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका सही आंसर है इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलता है। अगला प्रश्न है अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। अगला प्रश्न है पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? तो इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता। देखते हैं अगले प्रश्न को। विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? इसका सही आंसर है होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधनों केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। अगला प्रश्न है विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र में निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? तो इसका सही आंसर है बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। अगला प्रश्न है अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो इसका आंसर है कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट और दरवाजे। तो शिक्षक साथियों आपको 40 प्रश्न का आंसर मैंने बताया, आपको मात्र 20 प्रश्न ही करने हैं। आप 20 प्रश्नों का हमने 20 प्रश्नों के 2 सेट को समेकित करके आप तक पहुंचाया है। आप 20 प्रश्नों के आंसर देंगे, उसके बाद इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर मैं आशा करता हूं कि 20 में से 20 नंबर आप लाएंगे। इस प्रकार से आपका ये कोर्स पूर्ण होगा। कोर्स पूर्ण होने के बाद आपको मिलेगी बधाइयाँ और लिखा जाएगा आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो शिक्षक साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए
ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो आप तक बिना रुकावट के तुरंत पहुंच सके। तो इन्हीं बधाइयों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।